सो हेलो स्टूडेंट्स, आ गया हूं मैं फिर एक बार अपना वीडियो लेके संजीवनी बैच पे। वीडियो नंबर 3 है ये, लेक्चर नंबर 3। हम इसमें कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं बता रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ होगा सीबीएसई बोर्ड 2026। जो सीरीज मैं खुद डिजाइन किया हूं और मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये सीरीज आपको सिर्फ पास नहीं कराएगी, अच्छे नंबर गेन करवाएगी। ये मेरा दावा है यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको नहीं मिलता है कंटेंट पेपर देने के बाद, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिजाइन किया है वो मेहनत से किया है और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूं। जो पढ़ाऊंगा सॉलिड बताऊंगा और वहीं से आपको क्वेश्चंस फंसेंगे। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक ऐड कर देंगे। आप व्हाट्सएप में पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहां से पूरा कंटेंट, यहां पर मैं पूरा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम एज योर एग्जाम्स आर कमिंग नियरर डे बाई डे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एमसीक्यू है, 4 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, यानी 2 नेगेटिव चार्ज हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2l इज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज। यानी आप देख पा रहे होंगे फिगर में कुछ ऐसा सिनेरियो है, देखिएगा ध्यान से, मैं बना देता हूं। फिगर आपको दे रखा है, ये मिडवे में पॉइंट लिया है ए, ठीक। चार्जेस जो रखे हैं कॉर्नर्स पे, वो एक जगह है प्लस क्यू, इस वाले पे भी है प्लस क्यू, और आपका इस वाले पे है माइनस क्यू एंड इस वाले पे है माइनस क्यू। साइड आपको साइड लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 2l, इधर भी दे रखी है 2l, तो ये हो जाएगी L, ये हो जाएगी L, और ये एज इट इज रहेगी 2L, ठीक। जैसा कि दिया गया स्क्वायर है ये, इसीलिए मैंने ये डिवाइड कर दिया। पॉइंट ए पे आपको निकालना है क्या, बिटवीन द 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से। आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स, वेट लेट मी चेंज द कलर, V इक्वल्स क्या होता है KQ बाई R। तो हम क्या करते हैं, K पहले ही बाहर ले लेते हैं, 1/4πε0 एट A। पहले तो इस चार्ज की वजह से होगा, तो हम लिख देंगे प्लस Q बाई, नाम दे देता हूं मैं इसको A B C D E। तो पहला जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं प्लस Q की वजह से एट A, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB। फिर दूसरा हम ले रहे हैं अगेन एट पॉइंट E वाला लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस Q डिवाइड बाई AE। फिर तीसरे के पास चलते हैं, मूव करते हैं, और हम ले रहे हैं एट पॉइंट C, तो इट इज माइनस ऑफ Q डिवाइड बाई AC। डन। अगेन एट पॉइंट D ड्यू टू A। कैसे करेंगे, देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं फिर से। ये रही हमारे पास लाइन, ठीक। हाइपोटेनस हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगी, माइनस ऑफ Q डिवाइड बाई AD, ब्रैकेट क्लोज। क्या करेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, 1/4πε0 एज इट इज। सारी वैल्यूज हमें रखनी है, तो यहाँ हम अब साइन के साथ रख देते हैं Q/AB प्लस Q/AE माइनस Q/AC प्लस प्लस माइनस Q/AD। अब हम सारे डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो डिस्टेंसेस आपको दिख रहा होगा AB का वैल्यू हो गया, यहां से डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, AB बराबर AE बराबर L। किसी एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस थ्योरम लगा के हम AD निकाल लें या AC निकाल लें, दोनों इक्वल आएंगे, तो कोई एक निकाल लेते हैं। तो डायरेक्टली लिख दें हम AD इक्वल्स AC इक्वल्स अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 2L का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 5 ऑफ L स्क्वायर, इट विल बिकम रूट 5, इट विल बिकम L रूट 5,
ठीक, अब हमारे पास सारे डिस्टेंसेस आ गए। अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, हमें मिलेगा, अगर मैं यहीं पे लिखूं तो वी आर हैविंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट में आएगा Q अपॉन AB इज L प्लस Q अपॉन L माइनस Q अपॉन AC इज व्हाट, AC इज L रूट 5 माइनस Q अपॉन L रूट 5। सॉल्व कर लेते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर हमारे पास आ जाएगा Q, ये हो जाएगा 2Q डिवाइड बाई L माइनस 2Q डिवाइड बाई L रूट 5। हम कॉमन ले सकते हैं, देख पा रहे होंगे जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन आ रहा है 2Q डिवाइड बाई L, देन वी आर हैविंग 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5। लेट मी चेक द ऑप्शन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q डिवाइड बाई L 1 माइनस 1 बाई 5 रूट 5 सॉरी। तो वी आर हैविंग ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस ये नहीं देख के ये डरना नहीं है कि यार क्वेश्चन इतना हैवी आ गया है, देखने में अजीब सा लग रहा है, डरावना सा लग रहा है, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है। बस पढ़ा, मैंने जो बोल रहा था वो फॉलो किया और बस देखिए आपके सामने आंसर है। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है आई थिंक। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जहां पर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट या सेम रहता है। ठीक, तो जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट या सेम रहता है इट मींस व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। तो यहां देखिए आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, इट इज ट्रू। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो, ट्रू। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, इट इज रॉन्ग। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक, तो वी आर हैविंग ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। It is I think of assertion region and electron moves from a region of lower potential to a region of higher potential। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप कहां से कहां तक होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इट मींस व्हाट, हमारे पास जो असर्शन दिया है वो भी करेक्ट है और रीजन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। यानी इसमें जो लिख के आता है उसमें पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन, वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मूव्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई। ठीक, उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्वेश्चन कह रहा था चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव क्यू मूव्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द डायरेक्शन ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज मूव कर रहा है प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट ऑपोजिट मूव कर रहा है। इट मींस जो वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन बाय द चार्ज, अब डायरेक्टली यही लिख के आ सकते हैं, वर्क डन बाय द चार्ज इज नेगेटिव बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग in opposite to the direction of electric field. Hence the electrostatic potential energy, is what? Electrostatic potential energy during this motion is also negative in nature, या सिर्फ नेगेटिव। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लिखा हालांकि पीडीएफ में लिखा होगा
2021 या 2020 में आया हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे यहाँ, मैंने बताया है। जिसको भी कंटेंट चाहिए एज इट इज कॉपी डाउन होगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ये आप कहीं भी PW या XYZ अगर फॉलो कर रहे हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस डिजाइन अब जो बच्चे लगातार जोड़ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, लगातार हम जोड़ रहे हैं बच्चों को, काफी जगह से बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, तो उनको ये दिख रहा है कि प्रॉफिट क्या मिल रहा है। तो आपको एज इट इज पता है कि जो पार्ट 2 है वो सौरभ शुक्ला सर कवर करा रहे हैं, पार्ट 1 मैं लेके आ रहा हूँ। थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सम रीजंस। अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आते रहेंगे। हर चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको हमने क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर अप किया है, अभी आप इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो अच्छे हैं उनको डाल दिया है। बाकी ओवरऑल सारे न्यूमेरिकल विद केस स्टडी एज वेल, सारी चीजें आपको PDF में पेड ग्रुप में विद सॉल्यूशन PDF एज वेल एज क्वेश्चंस PDF is provided in the given group which you will get from the description box where the link will be pasted, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक। Moving toward next question. Next question is very important, लगभग पूछा ही जाता है। Deduce an expression for the potential, देखो लिखा भी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया और 2022 में भी आया है। Deduce an expression for the potential energy of a system of 2 point charges Q1 and Q2 located at positions R1 and R2 respectively in an external electric field E। तो हमें कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें डेराइव करना है, जो कि दो चार्जेस हैं, जो कि लोकेशन दी गई है R1 और R2, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं। तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, ड्रॉ करते हैं पहले। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास दो चार्जेस Q1 Q2 R12 लिख सकते हैं। ये पोजीशन हो गई R1, ये पोजीशन हो गई R2, ठीक। अब देखिए हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinity at R1 is W1 equals Q times V due to R1। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली हम Q2 को लाएंगे। ध्यान रखना जब हम Q1 लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कर रहे हैं हम किसके अगेंस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक। तो हमारा ये वर्क डन आ गया। जैसे ही हम Q2 को लेके आएंगे तो Q2 दो के अगेंस्ट काम कराएगा। पहला तो ये वो खुद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, दूसरा वो किसके अगेंस्ट आ रहा है, किसकी फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि जहां पर ये R1 लाया गया है, यानी सॉरी R1 पोजीशन पे जो Q1 लाया गया है हमारा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी काम होगा। वर्क डन ऑन चार्ज Q2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। तो पहले हम निकालते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to the position या location R2 is W2 equals Q1 here, Q2 here, Q of V of R2 इक्वेशन 2। अब मैंने बोला था अब किसका अगेंस्ट वर्क डन निकालना है हमें, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। तो तुरंत हम आगे मूव करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग अप टू दिस मच। देखिए क्या करेंगे, नाउ द वर्क डन ऑन चार्ज Q2 against the electric field of Q1 is given by
इट इज गिवन बाई W3 इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहां से, उससे उसका डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। अभी डायग्राम में देखा था हमने, वो था कितना, हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं और लोकेशन है हमारी R12 डिस्टेंस पे, कहां से, फ्रॉम चार्ज Q1। इट इज गिवन बाई F डॉट dr, F12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, dr डॉट dr। अब ये डॉट प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव का, बिकॉज वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, थीटा इज 180 डिग्री, तो इट विल बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी R2 F12 dr। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा R12, यहाँ से डिस्टेंस जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। R12 जो है वो R2 माइनस R1 इक्वल्स R के बराबर है, ठीक। तो हमने ये लिख दिया डॉट dr, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 is a constant value, that why it will be taken from the integration as outside R12, अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ this much। इसको सॉल्व करके आगे पहुंचेंगे तो हमें मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, सॉरी, हमें मिलेगा what we are getting, ये हो गया, wait, what we are getting, W3 equals 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2, इंटीग्रेट करेंगे 1/r स्क्वायर को, तो हमें मिलेगा r की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, माइनस साइन भी आ रहा था हमारे पास, और इधर आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी, और इधर आ जाएगा R(12), then it will be written as minus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught। the expression will become r की पावर -1 upon -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, तो इट विल बिकम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास 1/r इन्फिनिटी R12। तो हमारे पास सॉल्व हो के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जब हम अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो R12 माइनस 1 इन्फिनिटी दैट इज 0, इट विल बिकम प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। नाउ अब हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी पूरा नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट U बराबर वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस, वर्क डन इन assembling these charges, what we are getting, it will become Q1 into V of R1 plus Q2, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ अगर कंफ्यूजन है, W1 plus W2 plus W3। तो what we are getting, Q1 V of R1 plus Q2 V of R2 प्लस एक और W3 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डेरिवेशन कई बार पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। कोशिश करिएगा आप, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने बता दिया है, जो क्वेश्चन पीडीएफ में उसमें दिया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, तो आप वो भी करें, क्योंकि कभी कभी ट्रायंगल के लिए असेंबलिंग करने को आ जाती है, कभी कभी स्क्वायर के लिए आ जाती है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कई बार टीचर ने आपको बताया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेलल कैपेसिटर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। और
उसमें भी आपको कभी कभी डाइलेक्ट्रिक रख के पूछ देता है या थिकनेस टी के डाइलेक्ट्रिक रख देता है मटेरियल। तो वो सारे एक्सप्रेशन मैं अभी इसी में पूरे में ही बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि आया हुआ है 23-24 में, देखो लिखा भी और भी कई बार आया होगा, मैंने जो रिसेंट देखा वही नोट कर दिया। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक कर लेंगे अभी। फिर कह रहा है टू आइडेंटिकल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया, ये फलाना फलाना, ये अभी हम करते हैं। तो पहले हम ये करते हैं जो मेन चीज़ है। देखिए हमने दो पैरेलल प्लेट, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है प्लस सिग्मा, एक की होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, दोनों के बीच स्मॉल सेपरेशन होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। दोनों का यूनिफॉर्म एरिया सेम एरिया होता है, एरिया ए। होता क्या है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। बाहर ये कैसे आती है देखिएगा ध्यान से, बाहर दोनों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान से देखना पॉजिटिव की वजह से इस साइड, नेगेटिव की वजह से उस साइड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो वो क्या देंगी, माइनस, ये आ जाएगा तुम्हारा 0। सिमिलरली इस साइड देखेंगे तब भी यही सिनेरियो बनेगा। तो आउटसाइड दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन इनसाइड क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का डायरेक्शन ये, ठीक, ऐसे नेगेटिव की वजह से भी उसी के पास जाएगा, हाँ या ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, इट मींस बोथ आर एड अप। इफ बोथ आर एड अप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इट विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैंने फ्री स्पेस में यही लिखा है, ई नॉट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें पहले कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर आ जाता है CV, where C is called capacitance of the capacitor and it will become C equals Q by V। तो हमें Q तो चलो निकाल लेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में हो जाएगा हमारा, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए V, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए देखिए क्या होता है, मूव करते हैं अगले पेज पे। पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V बराबर हम लिखेंगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप अपने आप भी लिख सकते हैं। V बराबर हमें क्या होता है, आपको पता है E बराबर होता है माइनस dV बाई dr। हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो V बराबर हो जाएगा डायरेक्ट E इंटू डिस्टेंस, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है D और E की वैल्यू आई है E नॉट, बराबर आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया D। तो सिग्मा को जब हम चार्ज डेंसिटी को चार्ज के टर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D। V इज रिटन एज इट इज, तो V बराबर हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो ये V बराबर हो जाएगा हमारे पास Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना था कैपेसिटेंस, तो C बराबर अभी मैंने बताया Q बाई V, तो Q एज इट इज लिखा, बाई V लिखा, इंटू D लिखा, अपॉन A एप्सिलॉन नॉट किया, Q से Q शहीद हो गए, हमारे पास बचा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। इट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। ऐसे ही हम बात करें जनरल, देखिएगा, एक मिनट पीछे आते हैं, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा ना, वेट। देखिए क्वेश्चन कब, अगला पार्ट कह रहा है टू आइडेंटिकल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा, ये मैंने देखो ऑलरेडी बना रखा है, रिस्पेक्टिवली आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सब मैंने बता चुके हैं अभी तो मैं, डिस्टेंस d in air and a dielectric of dielectric constant k is filled between them, write the expression। dielectric constant k रख दिया गया है तो एक्सप्रेशन नोट करना है, the potential difference between the plates, capacitance of the capacitor, so formed energy, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक वाला रिलेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो है ये, ध्यान से देखिए, एनर्जी। हमने इनिशियली क्या लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने बताया दो प्लेट्स होती हैं और पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब वो भी अपोजिट होगी। तो हमने क्या लिया, हमने दो प्लेट्स ली, इनिशियली वो अनचार्ज हैं,
फिर क्या हुआ, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज ट्रांसफर होने लगा। हमने मान लिया ये प्लेट नेगेटिव हो गई और ये प्लेट से डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी इंस्टेंट पे ट्रांसफर हुआ। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक प्लेट का चार्ज हो गया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्लेट से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पॉजिटिव प्लेट में। इट मीन्स ये कि ये वाली जो प्लेट है ये हायर पोटेंशियल पे होगी उससे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्लस डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस का डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इससे आ रहा है प्लेट क्यू के पास। तो हम क्या करें, स्मॉल वर्क डन जो हमें लगेगा वो लगेगा क्या, देखिएगा ध्यान से। स्मॉल वर्क डन हमें चाहिए करना पड़ेगा इस प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज कितना, माइनस डीक्यू अमाउंट, डीक्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, हाँ या ना। कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, वी डॉट डीक्यू डैश पोटेंशियल इनटू डीक्यू डैश, डन। अब हमें अगर टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है चार्ज करने के लिए, प्रॉपर ये सिनेरियो बनने के लिए, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द प्लेट्स, वर्क डन इन चार्जिंग द प्लेट 1 ड्यू टू 2, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास, बराबर हो जाएगा dw और इसको लिखेंगे v इंटू डी क्यू डैश। ठीक, होता क्या है आपको पता है, क्या होता है, v का फॉर्मूला q बराबर होता है cv, तो v का फॉर्मूला हो जाता है q बाई c। सिंपली यहाँ v का फॉर्मूला हो जाएगा q बाई c इंटू डी क्यू डैश। चार्ज हम बना रहे हैं 0 से q, हमारे पास हो जाएगा, देखिएगा हाँ चार्ज, अच्छा प्लेट का चार्ज हमने लिया था, ठीक है, तो क्यू डैश हो जाएगा ये c 1 बाई सी बाहर आ जाएगा हमारे पास, बचेगा क्या, व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर हैविंग क्यू डैश बाई सी, 1 बाई सी बाहर आ गया, क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे अगर जगह है तो, हाँ ठीक, इसीलिए रस हो रहा था। तो हमारे पास चल रहा था W बराबर 1 बाई सी 0 टू Q, इधर था हमारे पास Q डैश इंटू डी क्यू डैश। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई सी Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 बाई, लिमिट थी 0 टू Q, 1 बाई सी 2C हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर 1 बाई 2C इंटू Q स्क्वायर। ठीक, यही फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का। ठीक, आगे मैं एक चीज और बता देता हूं, जब हम बैटरी, दो प्लेट इनिशियली अनचार्ज हैं, फिर हम चार्ज किया बैटरी लगा के, उसके बाद बैटरी को हटा देते हैं, तब हमारे पास जो एनर्जी होती है वो देखिएगा क्या हो जाती है, जो कैपेसिटेंस हो जाता है, पहले वो देख लेते हैं, वो हो जाता है हमारे पास V नॉट डिवाइड बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है E नॉट डिवाइड बाई के। तो एनर्जी जो हो जाती है, एनर्जी स्टोर्ड, स्टोर्ड, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आप क्या कर सकते हैं तुरंत 1 अपॉन सी डैश, CV स्क्वायर कैसे आया, क्यू की वैल्यू CV रख दो, तो देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, क्यू की वैल्यू CV रखोगे C स्क्वायर V स्क्वायर आएगा, C से C कट जाएगा, 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। इसलिए ये फॉर्मूला जनरल याद रहता है, तो ये फॉर्मूला हम अक्सर याद रखते हैं, ये वाला बाद में बना लेते हैं, ये डेरिवेशन से आता है। ठीक, तो 1 अपॉन 2 C डैश V डैश स्क्वायर, कैपेसिटेंस का वैल्यू जब भी डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो क्या हो जाएगा, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, K टाइम्स हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन 2 इधर C डैश तुम्हारा हो जाएगा K C नॉट इंटू V डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, V डैश का स्क्वायर इक्वल्स V नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई K का स्क्वायर, K से K कैंसिल, इट विल बिकम K टाइम्स, सॉरी इट विल बिकम, वेट, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम K नीचे बचा है हमारे पास, तो 1 अपॉन 2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई K, यानी C नॉट बाई K, यानी जो तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड है, सॉरी E नॉट बाई K, एनर्जी स्टोर्ड क्या हो गया, 1 अपॉन K टाइम्स हो गया।
जस्ट इसका उल्टा हो जाता है जब बैटरी हम कनेक्ट रखते हैं, चार्जिंग करने के बाद भी कनेक्ट रखते हैं तो सब लगभग केस सारे उल्टे हो जाते हैं। ये चीज कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने ये तुम्हें एक्स्ट्रा में बता दिया है जानकारी के लिए, ठीक है, कि 1/k कब हो जाता है ये एनर्जी, k टाइम्स एनर्जी कब हो जाता है। आप कंफ्यूज होंगे कि पूछ एक ही चीज रहे हैं, कैपेसिटर के लिए हैं और चेंजेस आ रहे हैं, वेरी कर रहा है बैटरी के कनेक्शन पे। व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर देन द एनर्जी विल बिकम 1/k टाइम्स, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग देन द एनर्जी विल बिकम k टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। डन। देखिए मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। डाइलेक्ट्रिक वही सेम, डाइलेक्ट्रिक थिकनेस के कांस्टेंट पूरे में भर दिया, पूरे का केस निकालेंगे हम थिकनेस t वाले टर्म से। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम, ध्यान से करेंगे क्या, हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट थी, पहले उनके बीच में वैक्यूम था, कुछ भी कोई भी किसी भी टाइप का मटेरियल नहीं रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया, उन दोनों के बीच में हमने एक थिकनेस t का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। तो हमारे पास देखना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका सिनेरियो क्या है, जब हमने कुछ भी नहीं रखा था तो आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, तो हमारे पास हो क्या रहा था, इस पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव इस पॉजिटिव रीजन से हो क्या रहा था, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव फील्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही थी ड्यू टू फ्री स्पेस वैक्यूम, ठीक। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही थी उसकी वैल्यू वो थी E0, ठीक, ड्यू टू फ्री स्पेस बिटवीन प्लेट्स, मान लिया आपकी बात सर। अब हो क्या रहा है देखना ध्यान से, हमने जैसे ही थिकनेस t का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, यहां पोलराइज ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, इसके इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा, यहां नेगेटिव है तो यहां जस्ट ऑपोजिट पोलैरिटी का पॉजिटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा। इट मींस व्हाट, इसका मतलब ये है इसके जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या हो जाएगा, उसको हम E नाम दे देते हैं। और वो निकलेगी कैसे, जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जिस रीजन में ये बन गई ड्यू टू पोलराइजेशन उसके बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी E0 डिवाइड बाई k। क्यों, क्योंकि देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो होता क्या है ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि k बराबर होता है E0 अपॉन E0 माइनस EP, ठीक। खैर उससे लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बता चुका हूं ऑलरेडी तुम्हें, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट k रख देते हैं और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाती है 1/k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ड्यू टू फ्री स्पेस। तो अब हमारे पास टास्क क्या रह गया, हमें अब निकालना पड़ेगा पोटेंशियल किस रीजन में, इस फ्री रीजन में प्लस इस प्लेट वाले रीजन में। तो देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पता कर चुके हैं, तो V बराबर एक ड्यू टू कौन सा रीजन बेटा, फ्री स्पेस वाला, वैक्यूम वाला। ये कितने जगह में D से T माइनस कर दो उतनी जगह में फ्री स्पेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, प्लस हमारे पास जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी स्लैब के वो E, और कितने रीजन में हुई थी, डिस्टेंस था उसका, थिकनेस थी T, तो वही उसका डिस्टेंस ये आ गया। इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं बेटा, तो E0 D माइनस T प्लस ये हो जाएगा हमारे पास E0 डिवाइड बाई k इंटू T, हमारे पास E0 दोनों जगह से कॉमन आ गया, व्हाट वी आर हैविंग नाउ D माइनस T प्लस T बाई k, सिंपल, ठीक। अब हमें E0 पहले ही निकाल चुके हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज है तो चार्ज के टर्म में हम क्या लिखेंगे इसको, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाई k। अब हमें निकालना, ध्यान रखना ये एक्सप्रेशन क्या चल रहा है, इधर पोटेंशियल हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है देखिएगा ध्यान से, अब हमें निकालना है सिर्फ क्या, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, नाउ कैपेसिटेंस C बराबर Q अपॉन V क्या आया था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, याद होगा D माइनस T प्लस T बाई K,
ये आ गया, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट वी आर हैविंग A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये इस चैप्टर का। समझ लो इस चैप्टर की ये जान है बेटा, इसको करके ही जाना है, आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। इससे दूसरा केस कैसे बना दूंगा मैंने अभी तुम्हें जनरली रफली डायग्राम बनाता हूं। ये प्लस लिया था, ठीक, ये लिया था नेगेटिव प्लेट, थिकनेस T का रखा था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था। अब हमने पूरे थिकनेस T वाले रीजन को, मतलब पूरी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट K का रख दिया, तो क्या होएगा, जो D है वो किसके बराबर हो जाएगा, T के बराबर हो जाएगा। तो इसी एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, देखो रख के देखते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D प्लस T बाई K, और T की जगह क्या होगा, यहाँ भी D हो जाएगा, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी K इंटू कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा केस उसी में मैंने तुम्हें बता दिया। पूरे में अगर रिव्यू कर लेते हैं, पूरी प्लेट के बीच में पूरी जगह जितनी भी स्पेस है वो सारी अगर हम किससे भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो व्हाट वी आर गेटिंग, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द रीजन ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अब अगर थिकनेस T का है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से आ गया होगा। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। दो कैपेसिटर पहले हमने लिए फॉर सीरीज, तो सीरीज में आपको पता है जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो आता है CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर पैरेलल में जो हमारा कैपेसिटेंस आता है फॉर पैरेलल, मैं तुम्हें बता दूंगा, सॉल्व आप खुद से भी कर सकते हैं, हिंट दे दूंगा पूरा। CP में आ जाता है डायरेक्ट C1 प्लस C2। तो जब हम एनर्जी इन सीरीज निकालेंगे 1/2 CS इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 CS मतलब C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वी का स्क्वायर, यानी 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, V मतलब वैल्यू 100 स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू दी गई थी शायद तुम्हें 40, देख लेना, मुझे याद नहीं है कितनी दी गई थी, चलो ठीक है आप देख सकते हैं। इक्वेशन बना रहा हूं मैं, तो ये आपकी ES जो आ जाएगी वो आ जाएगी ये। दूसरी इक्वेशन जो फॉर्म होगी ध्यान से देखना, वो हो जाएगी E पैरेलल बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू 100 इंटू 100, ये शायद 250 दे रखी थी। ठीक, तो ये हो जाएगी 1/2 से ये 100 काट दिया तो ये आ गया 50, C1 प्लस C2 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 250 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50,0,055 जा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -5। याद देख रहे हैं आप, इक्वेशन 1 जो हमारे पास आ रही है उल्टा बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। वो C1 प्लस C2 बराबर 5 इंटू 10 की पावर -5। इक्वेशन 2 बनाने के लिए पहली इक्वेशन ये होगा, हमें C1 और C2 की वैल्यू चाहिए, तो C1 प्लस C2 बराबर 5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए देखना ध्यान से, 1/2 सीरीज वाला 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 C2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस का, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा 9। अब ये काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 को काटोगे तो हो जाएगा 10 की पावर 3 और 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, सॉरी 10 की पावर, हाँ ठीक, तो C1 इंटू C2 इंटू 10 की पावर 3
मतलब 538 इंटू 5, ये हो जाएगा बराबर किसके, कितना दिया गया था 40 मिली जूल। C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स C1 C2। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, ठीक। C1 C2 निकालने के लिए C1 माइनस C2 कर लेंगे और इससे हमें तुम्हारा मिल जाएगा C1 और C2 की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी तुम्हें, C1 और C1 इंटू C2 की वैल्यू मिल जाएगी इस पूरी इक्वेशन से, इसको उधर भेज दोगे। उसके बाद तुम्हें क्या C1 माइनस C2 निकालना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज रखोगे तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी C1 माइनस C2 बराबर जो भी आएगा। फिर साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल दो इक्वेशन, C1 और C2 दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो जाएंगे और आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं इजीली, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो एक ये, और ये तो आपको पहले से पता है, पैरेलल और सीरीज वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन फिगर। फिगर ये दे रखा है, आप देख पा रहे हैं, ये किसकी तरह दिख रहा है मुझे, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब क्या है, जो इनर वाली ये वाली आर्म है, मान लेते हैं ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो इनर वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ध्यान से देख सकते हैं आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें टफ कुछ नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दिया ला के बैटरी से, प्लस माइनस, ठीक। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड है, अंडरस्टूड है 6 और 3। सीरीज में है तो कैसे जोड़ेंगे, 4 2 जा 8 अपॉन 4 प्लस 2, ठीक। CS1 निकाल लेते हैं और इसको बोल देते हैं CS2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CS1 4 2 जा 8 अपॉन 4 2 6 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 4/3। नीचे वाला हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 6 3 9 2 जा मतलब 2। अब ये दोनों आपस में CS1 और CS2 कैसे हो गए आपस में, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा C इक्विवेलेंट CS1 प्लस CS2, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए, यानी हमारे पास आएगा 4/3 प्लस 2 3 2 जा 6 6 4 10 डिवाइड बाई 3 माइक्रोफैराड। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गया। आपको पूछा गया था फाइंड द टोटल चार्ज, पोटेंशियल कितना है V, तो Q बराबर होता है CV, तो सिंपल लिख दिया हमने 10/3 इंटू V, ये हो गया 10 की पावर माइनस माइक्रो मतलब 6 इंटू V इज 3, तो 3 कट गया, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5, यानी हम लिख सकते हैं 0.1 माइक्रो फैराड, सॉरी माइक्रो कूलॉम, सॉरी क्योंकि हमें चार्ज पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 0.1 माइक्रो कूलॉम। तो आपने देखा, ठीक, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि हम जो क्वेश्चंस कराते हैं अपनी इन स्लाइड्स में, और आपको जो मेन ग्रुप में हमारा कंटेंट मिलेगा पूरे चैप्टर का, वो कंटेंट 110% इतना ज़्यादा इफेक्टिव है 2026 बोर्ड एग्जाम्स में। फिजिक्स का कंटेंट वो हमने खुद बैठ के अपने आप डिज़ाइन किया है, वेरियस बुक्स के थ्रू और वेरियस सैम्पल पेपर्स के थ्रू एनालाइज किया, तब जाके ये क्वेश्चंस हमने फॉर्म अप किए हैं, इनको डिज़ाइन अप किया है। जो बच्चे आ रहे हैं उनका यही क्वेश्चन है कि सर जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स को बाइंड अप करा दीजिए, तो वही इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कोर्स बाइंड अप हो जाए। सारे चैप्टर्स उन तक कुछ चैप्टर्स 3 या 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं जो उन तक नहीं पहुंचे हैं, बाकी सारे पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 अलग चल रहा है, पार्ट 2 अलग चल रहा है। तो जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, कोशिश करें वो 1-2 दिन में वीडियो पहुंचने तक 1-2 दिन में एडअप हो जाए और उनको भी वो लाभ मिल जाए और वो 15 तारीख तक फिजिक्स को खत्म कर पाएं। ये मेरा वादा है। आप इस बैच से अगर जुड़ेंगे और ये चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने सिर्फ इस कंटेंट में प्रोवाइड कराई है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये PCM का ग्रुप है और ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का ग्रुप है। ऐसे ही एक और इंडिविजुअल फिजिक्स का ग्रुप है। सारे सॉल्यूशन PDF भेजी जाती है, ठीक है, और उसके पहले आता है क्या चीज, उसके पहले क्वेश्चन PDF आता है। हर चीज आपको पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू गाइडअप मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। आप पर्सनल हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज, ये क्वेरी है, ये समझ नहीं आ रहा है। बाकी जितना हम बताएंगे आपको सिर्फ उतना करना है। पेपर वाली डेट से पहले तक आपको सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो अप करना है जो हम बोलेंगे।
जो हम बोलेंगे आपको वही करना है और आपके नंबर आपका रिजल्ट खुद बताएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।